शस्सा सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता एके हुई। शस्सा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। शस्सा सर नहीं बेधे कोई, शस्सा सर नहीं देखे कोई। साक्षर से सदगुरु कहते हैं कि कोई सर नहीं देख रहा। सरनाम तालाब, सरनाम सरोवर, सर शीतलता एक हुई। सर और शीतलता एक ही बात है। पानी और पानी की ठंडकता अलग अलग नहीं होते। मनुष्य का अस्तित्व और उसका मोक्ष ये दोनों अलग अलग नहीं होते। पानी में अगर गर्मी है तो इसका मतलब है विजात तत्व, तो आग उसमें मिल गया, और आग के अंश निकल जाने पर पानी अपने आप शीतल है। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा शीतल है और उसका स्वरूप ही शीतल है, अलग नहीं है शीतलता। जो जीव के मन में होता है कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो, और हरदम आभास होता है ऐसा, हरदम एक ख्याल बना रहता है। आदमी कुछ भी करे उसमें यही चाहता है कि हमें परम सुख मिले। कोई झंझट आवे तो ही मन कहता है झंझट से छूट जाए। कोई प्रवृत्ति आती है तो जल्दी से इससे मुक्त हो। रास्ता चलते हो थक जाते हैं तो ही मन होता है कि अब जल्दी पहुंच जाएं। तो हरदम दुख की निवृत्ति और परम शांति और परम मंगलमयता की जो भावना निरंतर हमारे मन में होती रहती है, उसका मतलब यही है कि वैसा आपका स्वरूप ही निवृत्त है, आपका स्वरूप ही शीतल है, आपका स्वरूप ही परमानंद में या परम शांति में या सुख में। दुख नहीं है, बस यही परमानंद है, परम सुख है। आपके स्वरूप में दुख नहीं है। जब काम आपके मन में आता है तो आपको उलझन होती है, जब क्रोध आता है तब आपके मन में उलझन होती है, जब द्वेष आता है, घृणा आती है, तब आपके मन में उलझन होती है। किसी प्रकार मानसिक द्वंद्व जब आता है तब आप दुखी होते हैं। और द्वंद्व आता है जाता है, इसलिए द्वंद्व आपका स्वरूप नहीं है, द्वंद्व प्रक्षिप्त है। द्वंद्व बाहर से आया हुआ, गलत सोचने के गलत तरीके से द्वंद्व आया है, और सोचने का गलत तरीका जब मिट जाता है, गलत विचार जब मिट जाते हैं, तब द्वंद्व मिट जाता है, और उसके पश्चात शीतलता आपका स्वरूप ही। साहब कहते सर शीतलता एक हुई। तालाब और शीतलता, तालाब से मतलब है जलाशय, तो जो जल का समूह है और शीतलता दोनों में द्वैत नहीं है, अलग अलग नहीं है। कोई पानी और ठंडकता को चीर करके अलग नहीं कर सकता है, और आग और गर्मी को इसी प्रकार तुम और तुम्हारा मोक्ष, तुम और तुम्हारा परमात्मा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि परमात्मा हमसे अलग है, मिलेगा। परमात्मा आपसे अलग नहीं है। ज्यों तिलवाई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है और चकमक में आग होती है, उसी प्रकार तुम्हारा साईं तुझ में है, जागना हो तो जागो। उदाहरण जितने होते हैं वे सफल नहीं होते, सारे उदाहरण विफल होते हैं। वो एक दिशा में निर्देश करते हैं, क्योंकि उदाहरण सिद्धांत के अनुसार हो ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा निर्देश उससे लिया जाता है। तिल में तेल है, लेकिन तिल को पेर देने से तेल और खली अलग अलग हो जाते हैं, तो सर्वथा उदाहरण नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी एक अंश में लगाया जाता है। जैसे तिल में तेल व्याप्त है, और जैसे चकमक में आग, उसी प्रकार तेरा साईं तेरे में है। तेरा साईं तेरे में है मतलब है तेरा गुरुत्व, तेरा शिवत्व, तेरा ईश्वरत्व, तेरा परमात्मत्व तेरे अपने आप में है। पानी में शीतलता है, जल का परम पियास। गोस्वामी जी ने सतसई में कहा है, जल का परम पियास, जल ही बहुत प्यासा हो गया। तुम स्वयं शीतल हो और शीतलता बाहर खोज रहे हो, भटक रहे हो, आदत बना बना करके मोह करने की आदत बना लिए, और जिसमें मोह कर लिए उसके बिना रह नहीं पाते हो। एक दुख तैयार कर लिए, एक लड़का एक लड़की है, दोनों रोज मिलते हैं लेकिन कोई आपस में संबंध नहीं है। जब से उन्होंने मोह बना लिया तो एक के बिना दूसरे को रहा नहीं जाता है। अब ये दुख कहां से आ गया? किस ईश्वर और परमात्मा ने आपको दुख दे दिया? कोई नहीं दिया, आपने दुख मोल ले लिया।
मोह बना लिया किसी, बस मोह बना करके दुखी होने लगे। किसी से वैर बना लिए, बस दुखी होने लगे। कहीं कोई आदत बना लिए, दुखी होने लगे। तो दुख आप में है नहीं, आप तो दुख खरीदते हैं, मोह करके, बैर करके, घृणा करके, ईर्ष्या करके, शोक करके, चिंता करके, बीड़ी पीकर, तंबाकू पीकर, गांजा पीकर, भांग खाकर, तंबाकू खाकर, शराब पीकर, और भी नाना दुर्व्यसन, नाना आसक्ति, नाना लगाव, तमाम कूड़ा कचरा बटोरते रहते हो रात दिन, और भगवान को जपते हो, भगवान मोक्ष दे दो। अरे जपना और तपना सब ये है, ये कूड़ा कचरा को निकाल निकाल करके फेंको, जो कूड़ा कचरा बटोर लिए हो फेंक दो, और नया कूड़ा कचरा न बटोरो। पानी बचाओ वापना, पानी मांग न पीऊ, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पानी बचाओ वापना, पानी मांग न पीऊ। अगर जगत में जीने की कला जानते हो तो जो पानी पी रखे हो उसको पचा लो और नया पानी न पियो। यहां भी अलंकारिक भाषा में कथन है, यानी जितने संस्कार, जितनी वासनाएं तुम ग्रहण कर रखे हो उनको पचा लो और नई वासनाएं, नए संस्कार न ग्रहण करो। तो साहब कहते हैं जैसे जल और शीतलता एक वस्तु है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा और परमात्मा एक वस्तु है। तुम्हारा सत्य और मोक्ष एक वस्तु है, तुम्हारा आपा और ईश्वर एक वस्तु है, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा परमानंद और तुम दो नहीं हो। अगर दो हो, अलग है वह, तो मिलेगा और छूट जाएगा और फिर तुम्हें अनंत सुख नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं तुम्हारा अनंत सुख है, सर शीतलता एके हुई। सस्सा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। साक्षर से सदगुरु बताते हैं कि साक्षर कहता है, हे भाई सुनो, जगत शून्य के समान चला जा रहा है। शून्य के समान चला जाने मतलब खाली हाथ चला जा रहा है। परम निधि अपने पास है लेकिन भिखारी बना आदमी जिंदगी भर भटक रहा है। सम्राटों का सम्राट तुम हो, तुम्हारी आत्मा दिव्य और निर्मल है, लेकिन जिंदगी भर तुम रो रहे हो, भटक रहे हो, अकिंचन अपने को मान रहे हो। एक आदमी, एक अंधा एक नीम पेड़ के नीचे बैठा भीख मांगता था। सुबह वहीं कपड़ा बिछा दे, पास में रास्ता रहे, राहगीर लोग जाते जाते 2-4 पैसे फेंक दिया करें, शाम तक कुछ हो जाए और उसी के आधार पर वो अपना गुजर करता था। काफी उम्र उसकी हो गई, मर गया। लोगों के मन में ये आया कि जहां ये बैठा है यहीं खोदा जाए और यहीं इसको दफना दिया जाए। जहां ये बहुत दिनों तक बैठा रहा, 40 बरस तक जहां बैठ करके इसने भीख मांगी है, इसको वहीं दफनाया जाए। ऐसा कुछ लोगों के मन में आया और उसकी लाश वहां से हटा करके वहीं गड्ढा खोदा गया। और जब 2-3 हाथ गड्ढा खोदे तो एक कलश मिला। कलश में सोने के सिक्के भरे थे। लोगों को हंसी आई कि यह खजाने पर बैठा बैठा जिंदगी भर भीख मांगता रहा। यह कहानी चाहे सच हो चाहे न हो, लेकिन हमारी दशा यही है, हम खजाने पर बैठ करके जिंदगी भर भीख मांगते हैं। हम स्वयं शीतल स्वरूप हैं, हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, हम स्वयं परम आनंदमय हैं, परम शांत और सुखमय हैं, लेकिन हम जिंदगी भर दुख झेलते रहते हैं, आदत बना बना करके। दुर्गुणों को, दोषों को, आदतों को, आसक्तियों को, विकारों को हम नहीं दूर करते, परमात्मा को खोजते हैं। उल्टा रास्ता, भटकाव हमारे मन में है। कुछ खोजो मत, अपने पास का कूड़ा कचरा बहारो, अपने मन का जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। सदगुरु कहते हैं अगर तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी हो तो अंदर में झाड़ू लगा करके कूड़े कचरे को दूर फेंक दो, अंदर की सफाई करो, खोजो मत, कुछ खोजना नहीं। तो शून्य समान चला जग जाई। सारा संसार शून्य के समान चला जा रहा है। खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जा रहा है। जिंदगी में अगर संतोष न मिले, शांति न मिले, तो जिंदगी की सफलता कहां है?
आपने बहुत धन कमाया, बड़ी भारी बिल्डिंग बनाई, बहुत जमीन खरीद ली और बहुत दूर तक खेती बढ़ गई और देश विदेश में व्यापार बढ़ गया और बैंक में बहुत रुपया जमा हो गया, बहुत लंबा परिवार हो गया, बड़ी कीर्ति हो गई, बड़े विद्वान हो गए, सब हो गया, चलो सब हो गया। केवल एक बात नहीं हुई, चित्त में संतोष नहीं, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, हरदम चित्त चाक बना हुआ है चिंता में। तो क्या फल मिला? मैं छत्तीसगढ़ में था अभी, तो एक गांव पर मुझे जाना था, तो जिसके यहां जाना था उसका मित्र एक सेठ था। तो उसने कहा, भाई हमारे गुरुजी को आप हमारे घर पर ला दीजिए अमुक जगह से। कहे ठीक है। तो अपनी गाड़ी लेकर के हमारे पास पहुंचे। वो नवयुवक था, अभी ज्यादा उम्र नहीं, 25-26 की रही होगी। मुझे गाड़ी पर बैठाया, चला, तो रास्ते में कहा, महाराज हमारे सब कुछ है, खाली शांति नहीं है। तो मैंने कहा, तुम्हारे पास फिर है क्या? और उसकी भी उम्र 25 वर्ष की। हम कहे, तुम इतने ही जीवन में अशांत हो गए हो? और मैंने कहा, भी जब तुम्हारे पास शांति नहीं, तुम्हारे पास है क्या आखिर? जिसको तुम धन समझते हो, जमीन और मकान सब मिट्टी है। रुपया जिसको समझते हो, कुछ पत्थर और कागज के टुकड़े हैं। तो क्या है तुम्हारे पास? तो आदमी के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, तो क्या है? साहब कहते, शून्य समान चला जग जाए। शून्य के समान सारा संसार जा रहा है, खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा है। व्यापार वही सफल माना जाएगा जब धन बढ़े। 10,000 रुपया लेकर के व्यापार किए और 11,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 13 हो जाए, जितने दिन बढ़े रुपया बढ़ता जाए, तब व्यापार की सफलता है। और 10 का 9 हो जाए, 9 का 8 हो जाए, 8 का 7 हो जाए, दिन दिन रुपए घटते जाए, तो क्या व्यापार है? जिंदगी में हम आए और शिशुपन से बालकपन, बालकपन से कुमार, कुमार से जवानी, जवानी से परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था से बुढ़ापा। तो बालकपन में जितनी प्रसन्नता रही, जवानी में प्रसन्नता घट गई। जो प्रसन्नता बाकी बची खुची जवानी में थी, वो परिपक्व अवस्था में और चली गई, बुढ़ापा में और चिंताक्रांत हो गए और उलझ गए। तो ये व्यापार घाटे का है और ये खाली होकर के जाना है। ये पर तो मैं बारंबार कहा करता हूं आपसे कि रोते हुए हम जन्मे हैं, शिकायत करते जीते हैं और निराश होकर मरते हैं। तो कितना ही संपन्न बाहर से जीवन हो, कोई अर्थ नहीं। केवल नमक रोटी जीवन भर मिलती रहे, सामान्य कपड़े पहनते रहें, झोपड़ी में रहें, लेकिन शिकायत करते हुए न जिए, निराश होकर न मरें, तो यही जीवन है। रोते रोते जन्मते हैं, ये तो प्रकृति का विधान है, इसमें कोई बस नहीं। हर आदमी रोते ही जन्मता है, ऐसे सदा जन्मेगा। लेकिन शिकायत करते करते न मरें, इसमें हमारा अधिकार है। हम शिकायत करते हुए न मरें, हम शिकायत करते रहते हैं, अपने साथियों की शिकायत करते रहते हैं, बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, और ये शिकायत रहती है हमें सुख नहीं मिला। किसी को टटोलो तो यही कहेगा हमें जीवन में सुख नहीं मिला। तो शिकायत करते करते हम जीते हैं और अंत में निराश होकर मरते हैं। जीवन एक अभ्यास है। जीवन वह नहीं है केवल कि बहुत सारा जिसका नाम है धन दौलत, वो कूड़ा कबाड़ बटोर लिए और समझ लिए हम तृप्त हो गए, सफल हो गए। अच्छा जीवन तो अच्छा अभ्यास है। जब जीवन में अच्छा अभ्यास हो, सोचने का अभ्यास ही हो, खाने पीने, उठने बैठने, बोलने, संबंध करने, लेने देने, व्यवहार बरतने, अच्छा अभ्यास हो, सब में अच्छा अभ्यास हो, अपने को कहीं उलझावे नहीं, कहीं फंसे नहीं, कहीं उद्वेगित न हो, कहीं अशांत न हो, ये जीवन सफल जीवन है। लोग जीवन की सफलता यही समझते हैं, खूब पैसा कमा लिए और मकान, दुकान और दुनिया की चीजें बढ़ गई, जीवन सफल है। ये सफलता नहीं, ये तो कम बेस होता है। इसमें भी मेहनत करना चाहिए, जितना बढ़े अच्छा है, लेकिन उसमें भी बेतहाशा बढ़े तो कोई फायदा नहीं।
जीवन एक अभ्यास है, अच्छा अभ्यास। साहब कहते शून्य समान चला जग जाए, सारा संसार शून्य के समान जा रहा है, यानी खाली हाथ जा रहा है, तृप्त होके नहीं जा रहा है। इसलिए जीवन की सफलता है तृप्ति। खक्खा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई, खक्खा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाओ पराई। साहब कहते हैं सभी मतवादी लोग अपने मत को खरा और दूसरे मत को खोटा मानते हैं। कहीं जाओ, एक ईसाई से कहो कि भाई सत्य क्या है, वो कहता है राजा तो एक ही बार दर्शन देता है, ईश्वर तो अपने पुत्र के रूप में एक बार केवल आया है। मुसलमान से पूछो, वो कहेगा खत्मा नबी मोहम्मद है और मोहम्मद के हाथों में ही स्वर्ग का राज्य है, जब तक कयामत होगा तब तक के लिए मोहम्मद के थ्रू ही स्वर्ग में पहुंच सकते हो। ऐसे हमारे यहां भी लोग कहेंगे, हिंदू समाज में भी कहेंगे, ये सब जगह दशा है। सब अपनी बात को खरी और दूसरे की खोटी मानते हैं। साहब कहते खरखर करने से काम नहीं बनता है, अपना खरा और दूसरे को खोटा समझने से काम नहीं बनता है। खक्खा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाओ पराई। साहब कहते हैं राम ऐसा नाम जिसका है उसका बोध होना चाहिए। पराई का मतलब भागना, हटना, यानी हटो। राम का मतलब क्या है? हटना, त्यागना। तुम आत्म तत्व का तुम्हें बोध है, राम का बोध है, परमात्मा का बोध है, और सारे विकार वैसे वैसे तो क्या परमात्मा का बोध है? राम नाम ले जाओ पराई। राम नाम तुम अगर जानते हो, सत्य जानते हो, तो पराई जाओ, भाग जाओ, हट जाओ, दूर हो जाओ। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोत गैल बिगोय हो रमैया राम। जागने का मतलब है भागना। वो जागता कैसे है जो भागता नहीं है? भागने का एक ही अर्थ मत समझना घर छोड़ करके भाग जाना, मोह छोड़ करके भागना। घर में तो सबको रहना पड़ता है, हम लोगों को भी, आप लोगों को भी, साधु गृहस्थ सबको घर में रहना पड़ता है। घर नहीं बांधता है, जन नहीं बांधता है, मन बांधता है। हमारा मन ठीक हो तभी हमारी व्यवस्था हो सकती। मन गड़बड़ है तो कहीं चले जाएं हम बंधे रहेंगे। शिखध्वज और चुड़ाला की कहानी मैंने आपके सामने एक दिन कही थी। शिखध्वज राजा था, चुड़ाला रानी थी। रानी ज्ञानी थी, राजा देहाभिमानी था। रानी बारंबार कहती थी आत्मज्ञान में रमो, राजा मुस्कुरा करके रह जाता था। वो बारंबार कहती रही, परिपक्व अवस्था आ गई राजा की। एक दिन उसको बड़ी ग्लानि हुई कि ये रानी हमारी पत्नी है, बारंबार आत्मज्ञान की बात कहती है, और मैं पुरुष हूं और मैं इतना पतित हूं कि मोही हूं, ठीक नहीं है। उसके मन में किना आया और एक दिन रात छोड़ करके विरक्त हो गया। जंगल में गया, तप करने लगा। 1 साल बीत गया तो चूड़ाला वेश बदल करके महात्मा के वेश में पहुंची और उसने कही राजन तुम्हें शांति मिली? शिखध्वज ने कहा शांति नहीं मिली। उसने कहा त्याग करो। उसने सोचा मैं क्या त्याग करूं, राजपाट सब कुछ त्याग है। तो जिस कुटिया में वो रहता था उस कुटिया में उसने आग लगा दी और दंड कमंडल पोथी पत्रा ले करके विचरने लगे जंगल में और तप करने लगे। साल भर के बाद चुड़ाला फिर गई वेश बदलकर। उसने पूछा शांति मिली राजन? कहे शांति नहीं मिली। तो कहे त्याग करो। तो जब वो चला गया तो सोचे क्या त्याग करो भाई, अब कुछ नहीं रहा। तो दंड कमंडल पोथी पत्रा रख करके उसमें आग लगा दी और एक करधनी पहन करके और उसमें कोपीन लगा करके केले के छिलके का और तप करने लगे। साल भर के बाद फिर चुड़ाला आई वेश बदलकर। राजन शांति मिली? शांति नहीं मिली। उसने कहा त्याग करो। उसने लंगोटी छोड़ दी, भोजन छोड़ दिया, पानी पीता, पत्ता चबाता। साल भर हो गया, शरीर सूख गया। रानी आई वेश बदलकर, राजन तुम्हें शांति मिली? कहे शांति नहीं मिली। कहा त्याग करो। फिर बड़ा मुश्किल है, क्या त्याग करो? तो पास में कुआं था,
वो कुआं के पास गया अपने शरीर को गिरा देने के लिए, उसमें चुड़ाला दौड़ करके उसका हाथ पकड़ ली और कहा, राजन, शरीर के त्याग से काम न चलेगा, अहंता ममता का त्याग करो। आपके मन में अहंता ममता शेष है, तभी शांति नहीं मिलती। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की आग में सारी दुनिया जल रही है और उससे कोई बचता है जो शांति का आधार पकड़ता है। चिंता क्यों होती? अहंता से। क्यों मन में द्वेष, घृणा, हिंसा इत्यादि की भावनाएं आती हैं? अहंता से। अहंता सारे बंधनों की जड़ है। अहंता ही मनुष्य को बांधती है। वह कहानी बड़ी रोचक है कि एक मूर्तिकार, मूर्ति बनाने में बहुत बड़ा कलाकार, 90 वर्ष की उसकी उम्र हो गई थी। उसने सोचा मैं अपनी शक्ल में मूर्तियां बना लूं और मूर्ति बना करके खड़ी कर लूं, मौत आए तो उसी में खड़ा हो जाऊं तो समझ नहीं पाएगी मौत कि असली आदमी कौन है और मैं बच जाऊंगा। उसने अपनी शक्ल में 100 मूर्तियां बना ली और एक बहुत बड़े हॉल में उसने खड़ा कर लिया। तो कुछ समय के बाद मौत आई। मौत आई तो उसमें घूमने लगी, पता नहीं पाया असली आदमी कौन है, वो उसी में खड़ा हो गया। लौट गई, यमराज के पास गई, कहीं महाराज वो तो समझ में नहीं आता असली आदमी कौन है। 100 मूर्तिकार खड़े हैं, जो जिस मूर्तिकार को आप बुलाने गए थे उस शक्ल में 100 खड़े हैं। यमराज ने उसे कुछ रास्ता बताया और मौत फिर आई अपने शागिर्दों के साथ। तो एक कहता है कि वाह, कलाकार धन्य है, ऐसी मूर्तियां इसने बनाई है कि मालूम होता है ये बोल देंगी। दूसरे ने कहा हाँ बात तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कसर है। तो ऐसे मूर्तिकार उसमें खड़ा था, कहा कौन कसर है? मौत ने कहा पकड़ो पकड़ो, यही है आदमी। कहे यही कसर है जो तूने अहंता ममता का त्याग नहीं किया। तो उस अहंता ने उसको मौत के हाथ में पकड़ा दिया। ये भी कहानी बात समझाने के लिए। मौत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं आए जाए। मौत तो क्या है, अवधि खत्म हो गई, बस मौत। लेकिन बातों को समझाने के लिए ऐसी ही कहानियां गढ़नी पड़ती हैं। हमारी अहंता ही हमें बांधती है। तो केवल वस्तुओं का त्याग पर्याप्त नहीं है। वस्तुओं के त्याग के लिए तो एक सीमा होती है। खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, ओढ़ना पड़ेगा, गुजर के लिए चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। तो वस्तु मात्र का त्याग नहीं, किंतु अहंता ममता का त्याग है। साहब कहते हैं राम तत्व को समझना, परमात्मा तत्व को समझने का अर्थ है त्याग, भागना, छोड़ना, हटना। और यही नहीं कि यह बात केवल कबीर साहब कहते या कबीर पंथ में ही कहा जाता है, सब कहते हैं। कुरान को मैंने पढ़ा, मोहम्मद साहब वैरागी नहीं थे, लेकिन बात बीच बीच में वैराग की आई। महात्मा ईसा तो वैरागी थे, उनकी वाणियों में ऐसी बात आई ही है। सुनते हैं तो उसमें क्या सुनते हैं? बस आदमी यही गाता है, तेरे बिना मैं तड़फ रहा हूं, मेरा कलेजा फट रहा है। जितने श्रृंगार के गीत, यही तो श्रृंगार उसके गीत, यही सब तो हैं। हाय तौबा, जिसकी आंखें हो विवेक की वो समझ सकता है कि उसमें भी वैराग्य है। अब नहीं समझ पाता आदमी, अंधा है, श्रृंगार रस की बातें गाता है, सुनता है और रागवान बना रहता है। तो सदगुरु कहते हैं अध्यात्म को समझने का अर्थ है वैराग्य, अनासक्त, निर्मोह। ग्रस्तों के लिए बहुत जरूरी है वैराग्य। जहां ज्यादा बीमारी वहां दवाई की और जरूरत है।
गृहस्थी में ज्यादा माया मोह है तो वहां और वैराग होना चाहिए। ये मत समझो वैराग शब्द साधुओं के लिए है। हैजा जहां पड़ी हो वहां दवाई और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जहां ज्यादा ममता मोह आ सकती है वहां वैराग की और महती आवश्यकता है। और मरना सबको है, साधु को भी मरना है, गृहस्थ को भी मरना है, बच तो कोई नहीं सकता है। इसलिए शांति चाहते हो, राम भजन चाहते हो, तो राम भजन तभी होगा जब मन अनासक्त होगा, मन निर्मोही होगा। सस्सा सरा रचो बरियाई, सर्वेधे सब लोग तवाई, सस्सा के घर सुन गुड़ होई, इतनी बात न जाने कोई। सस्सा सरा रचो बरियाई, सदगुरु कहते हैं कि साक्षर कहता है कि तुम जबरदस्ती अपने लिए सरा रच रखे हो। सरा कहते हैं चिता को। जैसे कोई अभागा आदमी अविवेकवश अपने आप को जला देने के लिए लकड़ी की चिता बना ले और आग लगा ले और उसी में कूद के मर जाए, ये अविवेकी आदमी ऐसे अपने लिए कर लेता है। अपने लिए चिता बना करके स्वयं जलता है। आप ही जाल बिछाई गए आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि कैसे मिले आनंद। जितने दुख हैं किसने बनाया है? इसमें जितने बैठे हुए लोग हैं और इनमें से जो तमाकू खाते हैं वे स्वयं सोचे, तमाकू का दुख, तमाकू खाने की आदत किसने बनाई? वो खुद बनाए हैं। शराब जो पीते हैं स्वयं बनाए हैं शराब की आदत, गांजा की आदत, भांग की आदत, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत। काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार किसने बनाए? आपके बनाए हैं। हम स्वयं अपने लिए चिता बनाते हैं, स्वयं जलते हैं, स्वयं हम अपने आप के लिए गड्ढे खोदते हैं। जो लोग कहते हैं दूसरे ने हमें दुख दिया, ये भूल है। दूसरा कोई दुख देने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है। अगर हमारे पास विवेक है कोई दूसरा दुख दे नहीं सकता है। दुख हम स्वयं अपने आप को देते हैं, सुख हम स्वयं अपने आप को देते हैं। हमारे मार्ग में कोई रोड़ा हो नहीं सकता है। हम अपने मार्ग के स्वयं रोड़े और अपने मार्ग को हम स्वयं प्रशस्त करने के साधन हैं। यह आत्मविश्वास हुए बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छी समझदारी न होने से आदमी भटकता रहता है। कितने लोग शिकायत करते रहते हैं कि लोग हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। कोई रोड़ा नहीं अटका सकता है। तुम स्वयं वीरता पूर्वक चलते रहो, सारे रोड़े टूट करके अलग हो जाएंगे। तुम्हें कोई बंधन दे नहीं सकता है, तुम स्वयं अपने बंधन बनाते हो। बंधन मन में होते हैं और मन का बंधन दूसरा कैसे बनाएगा? हमें कोई गाली देता है, गाली देने से हम उलझ जाते हैं। तो उलझ जाते हैं तो हमारी कमजोरी है। अगर हमारी बलवत्ता होगी तो किसी की गाली देने से हम उलझेंगे नहीं। पशु को हाँका जाता है तब वो चलता है और इंसान अपनी इच्छा से चलता है। अगर हमें कोई गाली दे और हम उलझ जाए तो हम पशु, उसने हमें हाँक दिया। अगर किसी से प्रभावित होकर के हम दुष्कर्म करने लगे तो हम पशु। हमें मनुष्यत्व होना चाहिए, स्वयं जागरूक होना चाहिए। आप कह सकते हैं इतनी हिम्मत, इतना विवेक सब में नहीं होता है। तो सब में नहीं होता इसलिए सब दुखी हैं। तुम्हारे में हिम्मत न हो, तुम्हारे में विवेक न हो, तुम्हारे में त्याग न हो और तुम्हारा दुख भी मिट जाए, ये होने वाला नहीं। कोई कर नहीं देगा, कोई भगवान तुम्हारा दुख दूर कर नहीं पाएगा, कोई गुरु तुम्हारा दुख दूर नहीं कर पाएगा। अपने मन के कूड़ा कचरा जब तुम स्वयं हटाओगे तब तुम शुद्ध होगे। अपने परमात्मा तुम्हें स्वयं बनना है, अपना विधाता स्वयं बनना है। तुम्हारा विधाता कोई नहीं बन सकता है, तुम्हारा परमात्मा कोई नहीं बन सकता है। तुम्हें अपना परमात्मा बनना है, अपना विधाता बनना है। गुरु केवल निर्देश करेगा, लेकिन अंततः तो अपने गुरुत्व की प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठित नहीं होता है, स्वयं जिसकी आंखें नहीं खुलती हैं, गुरु शिष्य में गुरुत्व उद्घाटित करता है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है। बहम नहीं होना चाहिए मेरी बातों में। ये नहीं कि किसी गुरु के पास जाओ तो आपको अपना गुरु बनाता है। नहीं समझते हैं तो अर्थ का अनर्थ लोग कर डालते हैं। गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाता है, उसको गुरु बनाता है। मतलब उसके गुरुत्व का वो उद्घाटन करता है और वो कहता है जो मैं हूं वही तू है।
गुरु की क्वालिटी कोई अलग नहीं होती दूसरे जीव के, दूसरे प्रकार के वो जीव। हम आप जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, सब जीव में गुरुत्व है, सारे मनुष्यों में गुरुत्व है। और गुरु बताता है जो मैं हूं वही तू है। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सारी आशा छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे, उन्होंने कहा जैसे मैं मुक्त हूं वैसे तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम भी आशा छोड़ दो। मैं आशा छोड़ दिया हूं, मैं निष्काम हो गया हूं, इसलिए मुक्त हूं, तुम भी निष्काम हो जाओ, तुम भी मुक्त हो जाओ। कितनी सीधी सादी सी बात है। तो गुरु शिष्य नहीं बनाता, किंतु व्यक्ति में गुरुत्व का उद्घाटन करता है। तुम्हारा गुरुत्व उद्घाटित होना चाहिए, तुम्हारा श्रेष्ठत्व, तुम्हारा शिवत्व उद्घाटित होना चाहिए। तो तुम स्वयं अपने लिए चिता बना रखे हो, स्वयं जल रहे हो अपने काम क्रोध लोभ मोह से। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब कहते मैं जानता हूं कि तुम्हारी आग से तुम जल रहे हो और सारा संसार अपनी अपनी आग से जल रहा है। सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। आपके घर में दूसरा कोई आग लगा सकता है, लेकिन आपके मन में दूसरा कोई आग नहीं लगा सकता है। आपके मन में अगर दूसरे ने आग लगा दी तो आपकी कमजोरी है। आदमी को ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जब वह किसी से प्रभावित होकर के विचलित न हो। ऐसी अवस्था अपनानी होगी, तभी बेड़ा पार होगा। जैसे सिंह का बच्चा पिंजड़े में बंद हो और अंदर से ही पिंजड़ा तोड़ करके निकल आए, ऐसे ही आपको भवबंधनों को तोड़ना है। छू मंत्र में मत पड़िएगा, कोई गुरु कृपा कर देगा आपका बंधन कट जाएगा, होने वाला नहीं। कोई भगवान कृपा करके आपका बंधन काट देगा, होने वाला नहीं। भले संत गुरु कोई कह दे, आपको खुश कर दे क्षण मात्र के लिए, लेकिन ये हो नहीं सकता है। सिंह शावक अंदर से ही पिंजड़े को तोड़ करके जैसे निकल आए, वैसे आपको अंदर से पिंजड़ा तोड़ करके निकलना। साधक भी और महात्मा कहलाने वाले कितने रोते हैं। अमुक ने हमें ऐसा कहा, अमुक ने हमारा अपमान किया, अमुक ने हमें तकलीफ दी। वे भेष धरे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, बात करना जानते हैं, संतत्व नहीं। संतत्व उसमें माना जाएगा, और संतत्व नहीं कबीर साहब तो मनुष्यत्व कहते हैं। मानुष होए के नाम हुआ, जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया, वो मजबूत निर्भय हो गया। मनुष्य होना नाम विवेकी होना है, और विवेकी उसी को कहा जा सकता है जो किसी परिस्थिति में विचलित न होता हो। गुणावर्तन तित्यवायो तिष्ठित नेंगते, गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा समझ करके जो विचलित नहीं होता है उसका बेड़ा पार होता है। संसार के सारे लोग हमारे अनुकूल हो जाएंगे तो हम मुक्त होंगे, ये अविवेक पूर्वक विचार कभी भी हमारे बेड़ा को पार नहीं कर सकता है। किसी के अनुकूल सारा संसार नहीं हुआ है। चाहे राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, बुद्ध का नाम लो, कबीर का नाम लो, ईसा मोहम्मद का नाम लो, और दुनिया के बड़े बड़े पुरुषों का जो कोई भी उनका नाम लो, क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब उनके अनुकूल हुए हैं? अपने साथी अपने अनुकूल नहीं हुए। ईसा के 12 शिष्यों में से एक शिष्य 15 रुपए के लोभ में पड़ करके ईसा को पकड़ा दिया था। जब विरोधियों ने, यहूदियों ने मिल करके कहा कि ईसा कौन है, तुम मुझे पकड़ा देना, 15 रुपए देंगे। चांदनी रात थी, दिन में जो विशाल मंदिर वहां का है वहां ईसा रहते थे और अपने ज्ञान विचार कहते थे और मंदिर के अंधविश्वास का खंडन करते थे। वहां पशु रखे जाते थे, बेचे जाते थे, पशुवध होता था। ईसा ने कहा ये व्यापार खत्म करो। तो सब जल गए थे पुरोहित, और आज पुरुषों से मिल गए थे, तो पैसा तय हो गया था। एक शिष्य 12 शिष्यों के साथ वे दिन में तो रहते थे मंदिर और नगर में, और रात में पर्वत पर पास में चले जाते थे। तो वहां पर जब पर्वत पर थे जंगल में, तो जब वह उसने कह दिया था मैं जिसका हाथ चूमूंगा उसी को समझ लेना कि वो ईसा है।
तो जो 15 रुपया पाया था ईसा का शिष्य, जब विरोधी लोग पकड़ने गए तो ईसा का हाथ दौड़ करके उसने चूम लिया, तुरंत ही ईसा पकड़ लिए गए। तो ईसा के 12 शिष्यों में से एक शिष्य ने ही उनको पकड़ाया था। अपने लोग अपने घातक हो जाते जिनको आप अपना कहते हैं। तो इसलिए आदमी को तो इतना कमर कस के तैयार रहना है कि कहीं से भी विचलित न हो। जो अपने आप को मजबूत कर सकता है वो दुखों से मुक्त हो सकता है। साहब कहते हैं तुम अपने हाथ अपनी चिता बनाते हो और जल करके मरते हो। तुम स्वयं दोष बनाते हो, स्वयं दुर्गुण बनाते हो, स्वयं व्यसन बनाते हो, स्वयं ममता और बैर करते हो, स्वयं अपने मन से, वाणी से, कर्मों से ऐसे विकार इकट्ठा करते हो जिससे रात दिन जलते हो। और साहब कहते हैं सर बेधे सब लोग तवाई, सर नाम बाण, अज्ञान के बाण में विध करके सब लोग तवाई नाम मूर्छित, अविवेक के बाण में सब विद्ध, अज्ञान के बाण में सब विधे, सब मूर्छित, सारा संसार मूर्छित है। हम सही दिशा में नहीं रहते, हमारी मूर्छा। जिस समय हम काम वासना सोचते हैं मानो एक मूर्छा, जब हम क्रोध में होते एक मूर्छा होती है, उस समय जागरूकता नहीं होती है, हम अपनी स्थिति में नहीं होते हैं। जब हम मोह में होते एक मूर्छा होती है, हम घृणा में होते एक मूर्छा होती है, ममता में रहते तो एक मूर्छा होती है, सुख के प्रलोभन में रहते हैं तो एक मूर्छा होती है। मूर्छा आवरण है और उस आवरण से जीवात्मा ढका हुआ निरंतर पीड़ित रहता है। इसी मूर्छा को हटा देना है, यही साधना है। मूर्छा सामने आने न पाए, मूर्छा को छांटते रहो। अज्ञान के बाण से विद्ध होकर के हम तवाई खा गए, यानी मूर्छित हो गए, पीड़ित हो गए। सस्सा के घर सुन गुण होई, इतनी बात न जाने कोई, सदगुरु कहते हैं। लेकिन इस सस्सा के घर में शून्य गुण है, इतनी सी बात लोग नहीं समझते हैं। अभिप्राय यह है कि जो तुम स्वयं अपनी सरा रच रहे हो, स्वयं तुम अपने लिए चिता बना रहे हो। अपना चिता क्या है? ममता। जो ममता का घरौंदा हम बनाते वही हमारे लिए चिता है। जो हम प्राणी अहंता ममता की मान्यता बना, मान्यता तो हमें बांधती है। जैसे कोशा में कीट फंस जाता है, रेशम का कीड़ा अपने मूल द्वारा रेशम निकालता है और उसके चारों तरफ रेशम फैल जाते हैं और उसी बीच में वो हो जाता है। रेशम का सूत बड़ा सुंदर, बड़ा मुलायम, बड़ा अद्भुत प्रकृति की देन। रेशम कीड़े के पेट से रेशम के सूत निकलते हैं और वो मूल द्वारा निकल करके उसके चारों तरफ हो जाते हैं और बीच में वो बड़े आनंद से सो जाता है, बड़ा कोमल, सूख जाता है। जब सूख गया तब किसान क्या करता है कि गर्म पानी में उसको छोड़ देता है। गर्म पानी में छोड़ देने की वजह से सब कीड़े मर जाते हैं और फिर उसको निकाल देता है। जब वो हल्का सा सूख जाता है तो सूत निकाल लिया जाता है और सूखे हुए सूत में कीड़ों को कोई निकाले तो सब टूट जाएगा सूत, इसलिए उसको गर्म पानी में छोड़ करके मार दिया जाता है। फिर रेशे नरम हो जाते हैं पानी में छोड़ने से और फिर रेशे निकाल लिए जाते हैं। तो अपने ही से पैदा करके कोशा में, रेशम के कोश में वो स्वयं मरता है। आप और हम सब अपने ही मन से पैदा करके अहंता ममता और मान्यता, उसी में हम मरते हैं। कोई दूसरे के बंधन में नहीं मरता है। दूसरे के परिवार से हमें बंधन नहीं होता, अपने परिवार से बंधन होता है। दूसरे का घर हमें नहीं बांधता, अपना घर हमें बांधता है। दूसरे का परिवार, दूसरे की जमीन, दूसरे का मकान, दूसरे की ममता हमें नहीं बांधती, अपनी ममता बांधती। साहब कहते इसमें शून्य गुण है। शून्य गुण का मतलब है अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसमें तुम अहंता ममता बना करके बैठे हो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सावधान।